हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे बताया आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे आप पनवेल मत जाइए, यहीं पे पढ़िए। आज का टॉपिक है ससंजक बल तथा असंजक बल, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम, प्ले द इंट्रो। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। ससंजक बल को इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ये समान अणुओं के बीच लगता है, यानी कि एक ही प्रकार के अणु। जैसे पानी का अणु है, तो पानी को जमीन अगर कहीं पे छोड़िएगा तो वो गिरने के बाद हवा में तो उड़ेगा नहीं या इधर उधर नहीं भागेगा। एक पानी की बूंद अगर यहाँ है तो सारे पानी की बूंद आके उसी में मिल जाती है। और उसी प्रकार ये मार्कर है, इसके जो अणु है वो आपस में ससंजक बल के द्वारा, यानी कि आपस में ही चिपके हुए हैं। ये अणु इससे चिपक नहीं रहे हैं, यानी ये इसके अणु इससे चिपके हैं, इसके अणु इससे चिपके हैं, तो ये हुआ ससंजक बल। ससंजक बल एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगता है, यानी कि समान अणुओं के बीच लगता है। ये आपको समझ में आता है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे जल यानी कि पानी। तो पानी के जो एक अणु है दूसरे अणु को वो अपने पास अपने आप ही बुला लेगा और वो दोनों मिलकर एक अणु बन जाएंगे। फिर से वो दोनों मिलकर एक अणु बन जाएंगे। तो जैसे पानी है, दूसरा नंबर पारा। पारा किसी से चिपकेगा ही नहीं। पारा होता है, इसे पारद भी कहते हैं। तो जो पारा होता है वो किसी से नहीं चिपकता है। एक बार ये तो चिपक जाएगा, लेकिन वो नहीं चिपकेगा किसी से, वो अपने में ही जलता रहता है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद ससंजक बल के कारण एक चीज उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं हम पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को हम अगले पार्ट में बता देंगे आपको, पर पहले अभी हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इससे क्या उत्पन्न होती है? इससे उत्पन्न होता है पृष्ठ तनाव। आगे समझते हैं। सबसे ज्यादा ससंजक बल ठोस में होता है। देखिए ये ठोस है, तो इसके जो अणु है वो आपस में बहुत मजबूत से चिपके हुए, हम इन्हें अलग कर देते अलग नहीं होंगे। और उससे मतलब कम, सबसे ज्यादा ठोस में होते हैं, उससे कम द्रव में होते हैं। पानी है, उसे भी आप अलग नहीं कर सकते। पानी वो बहता जरूर है और उसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा होते हैं ठोस में, फिर होते हैं द्रव में, यानी कि लिक्विड में। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस। तो सबसे ज्यादा होते हैं ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम होते हैं गैस में। गैस तो अपने आप ही ऐसे घूमती रहती है, उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अपने आप ही घूमती रहती है। तो ये ससंजक बल आपको समझ में आ गया ना। ससंजक बल का मतलब ही होता है कि वो आपस में चिपके रहते हैं। ये बोर्ड है तो इसके अणु आपस में ही चिपके हैं, इसके अणु आपस में ही चिपके हैं। तो ससंजक बल आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम असंजक बल पढ़ते हैं। तो आइए अब हम असंजक बल को पढ़ते हैं। असंजक बल को इंग्लिश में हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स। और इसका मतलब असंजक बल का मतलब क्या होता है? तो असंजक बल होता है भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल। भिन्न भिन्न अणु यानी कि एक कोई अणु है और उस अणु में दूसरा अणु चिपक जाए। जैसे बोल्ट प्लस मार्कर, तो ये रहा बोल्ट, ये रहा मार्कर, ये देखिए चिपक गया, तो ये हो गया असंजक बल। जैसे यहाँ पे लिखा है पेन प्लस पेपर। जब हम किसी पेपर पर लिखते हैं तो उसमें जो पेन की इंक होती है, वो इंक में असंजक बल ज्यादा होता है। तो उस इंक में असंजक बल होता है और पेपर अलग अणु है, पेन अलग अणु है, दोनों मिल जाते हैं तो उसमें लिख जाता है। जैसे यहाँ पर सब लिखा हुआ है, तो यहाँ ऐसे सब लिख जाता है। और अगला एग्जांपल देखते हैं, मार्कर प्लस बोर्ड। ये देखिए मार्कर प्लस बोर्ड, ये रहा मार्कर, ये रहा बोर्ड, चल गया। कैसे? असंजक बल के कारण, यानी कि एडहेसिव फोर्स के कारण। अगला एग्जांपल देखते हैं, पानी प्लस कपड़ा। जब हम कहीं पर बाहर जाते हैं, इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और बारिश हो रही होती है, तो जब बारिश होती है तो पानी हमारे कपड़ों पर पड़ता है तो वो भीग जाते हैं। क्यों भीग जाते हैं? असंजक बल के कारण। भीगते क्यों हैं? असंजक बल के कारण भीगते हैं, यानी कि एडहेसिव फोर्स के कारण भीगते हैं। जो पानी के अणु है और कपड़े के अणु है, ये दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये साथ में है ही नहीं,
ये दोनों आपस में किस फोर्स के कारण चिपकते हैं, इनमें कौन सा बल लगता है, तो वो लगता है असंजक बल। और उसके बाद ये दूध प्लस पानी, दूध प्लस पानी, इन दो दूध के भी अणु अलग हैं, पानी के अणु अलग हैं। दूध और पानी जब आपस में मिलते हैं तो उनको निकालना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है, उसमें असंजक बल होता है, क्योंकि वो दोनों मिले हैं तो किस फोर्स के कारण मिले हैं, असंजक बल के कारण मिले हैं। अगला बढ़ते हैं काजल या लाली। काजल जो होता है तो उसे जब हम आंखों पे लगाते हैं तो जो घर में बनाया हुआ काजल होता है, हमारी मम्मी लोग कैसे काजल बनाती थी, थाली पलट के रख देती थी, नीचे दिया जला देती थी, काजल बन के तैयार, लो शुरू। और जो लेक्मे वगैरह के काजल आते हैं उनमें असंजक बल बहुत ज्यादा होता है, तो एक बार लगा लो तो बहुत देर तक टिके रहते हैं। और ये जो काजल होता है जो घर में बनाया जाता है इसमें असंजक बल की कमी होती है, इसीलिए जब शादी में दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है उसकी असंजक बल में जो होती है वो कमी बहुत ज्यादा होती है। तो अभी लगा के गया और सुबह तक वो एकदम खत्म, जल्लाद लगता है पूरा वो फांसी देने वाला। और जो मतलब दुल्हन को लगाया जाता है वो लेक्मे वगैरह बढ़िया बढ़िया ब्रांड के लगाए जाते हैं, तो उसमें असंजक बल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक बार लगा दो तो बहुत देर तक टिका रहता है। अगला देखते हैं लाली। लाली जो होती है उसे लगा लिया जाता है जब, तो वो क्यों चिपकी रहती है, असंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स के कारण चिपकी रहती है। एडहेसिव फोर्स ना हो तो लगाओ गिर गई, लगाओ फैल गई, नहीं रुकेगी वो, तो किस बल के कारण रुकती है, वो एडहेसिव फोर्स यानी कि असंजक बल के कारण रुकती है। अगला एग्जांपल है परमानेंट मार्कर। परमानेंट जो मार्कर होते हैं उनमें असंजक बल बहुत ज्यादा होता है। ये जो मार्कर है इससे हमने लिख दिया, दंगा मिट गया। जो परमानेंट मार्कर होता है उसे एक बार चला दो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसे मतलब वहां से हटाने में, बिगाड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जो परमानेंट मार्कर होता है उसमें असंजक बल बहुत ज्यादा होता है। असंजक बल बहुत ज्यादा होने के कारण वो चिपका रहता है। जैसे कि सीमेंट मतलब जो दीवारें होती है वो किसके कारण चिपकी है, सीमेंट के कारण। और सीमेंट क्यों चिपका रहता है, असंजक बल के कारण। तो अगला एग्जांपल है गम। गम को एक तरीके से हम असंजक बल ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो चिपकाता किसके कारण है, असंजक बल के कारण। उसमें खाली असंजक बल ही होता है, एक अणु को दूसरे अणु में चिपकाना असंजक बल ही है। प्लास्टिक को कागज से चिपका दिया, असंजक बल। टेप के पीछे क्या लगा होता है, असंजक बल, एक तरीके से गोंद लगा होता है, यानी उसे हम असंजक बल बोल सकते हैं। असंजक बल के कारण वो बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो जब हम किसी, अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे सही से लिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो जब हम कभी कांच पर लिखते हैं तो सही से नहीं लिखता है। तो कांच पर लिखने के लिए क्या मिलाया जाएगा, मतलब जब कांच पर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसमें हाइड्रोफोबिक एसिड मिलाया जाता है। हाइड्रोफोबिक एसिड मिलाने के कारण वहाँ पे मतलब हाइड्रोफोबिक एसिड मिला देंगे तो वो कांच में भी लिख देगा। पत्ती पर पानी नहीं तो नहीं, मतलब वो जो पत्ती होती है, ये कोई पत्ती है, उसकी पानी जो है वो एक अलग अणु है और पत्ती जो है वो एक अलग अणु है, दोनों आपस में मतलब एक चिपक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चिपक रहे, क्योंकि उसमें असंजक बल की बहुत ज्यादा कमी है, उसमें ससंजक बल है, इस वजह से वो चिपकेंगे नहीं। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद हम असंजक बल और ससंजक बल के वो एंगल उसे हम समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट क्लास में पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के साथ। तब तक जय हिंद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।